हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान नंबर 720 के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है एलआईसी का न्यू मनी बैक प्लान। यहां पर जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, ये एक मनी बैक प्लान है, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान इसमें आपको कुछ मनी बैक का अमाउंट मिलता है या सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है, जो कि आपके पॉलिसी के कुछ इंटरवल पर मिलता रहेगा। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से हम पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए सबसे पहले जो मिनिमम एज दी गई है वो यहाँ पर 13 साल की दी गई है। अगर आपकी बच्चे की उम्र 13 साल या 13 साल से ज़्यादा की है तो आप उसके लिए ये प्लान ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है, यानी कि 13 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक की उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये जो पॉलिसी है आपकी वो कितने साल तक चलती रहेगी या इस पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर कितने साल तक चलता रहेगा। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 20 साल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो वो यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 15 साल का। पहले 15 साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद जो लास्ट के 5 साल हैं उसमें आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, तो वो यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब आप कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर ही आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाती है और जो भी आपके बेनिफिट्स होते हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, यह आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपको एलआईसी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कितना देती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इस प्लान के बेनिफिट आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, यानी कि जो बीमा लेना चाहते हैं वो आप 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। और हमने यहाँ पर देखा था कि हमारी जो पॉलिसी टर्म है वो इसमें 20 साल की है और यहाँ पर जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो यहाँ पर 15 साल की है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का जो हमें प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 77,409 रुपये का, और अगर हम इसमें जीएसटी भी ऐड कर देते हैं तो वो होगा 80,892 रुपये का। और यहाँ पर सेकेंड ईयर में जो जीएसटी का रेट है वो कम होता है, तो उस केस में यहाँ पर आपका जो प्रीमियम होगा वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की है, तो आने वाले 15 सालों तक हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें 5 साल कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। और जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जब यहाँ पर एज 50 साल की होगी तो उस टाइम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। आइए अब जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक ये मनी बैक प्लान है, तो पॉलिसी के 5th ईयर के एंड के बाद यहाँ पर आपको मनी बैक का अमाउंट मिलता है, या हम कह सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट होता है। हमारे केस में जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख रुपए का अगर हम 20% करते हैं तो वो 2 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है, जो कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक के रूप में मिलता है। ठीक इसी तरह से जब पॉलिसी के 10 साल पूरे होते हैं तो उस टाइम पर भी आपको ये अमाउंट मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपए का होगा। और ठीक इसी तरह से जब 15 साल पूरे होते हैं पॉलिसी के तो उस टाइम पर भी आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 20% होगा। यहाँ पर आपको 3 बार मनी बैक का अमाउंट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जब पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है, और मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, साथ ही साथ आपको बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस होता है। यहाँ पर ये जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 40% होता है, क्योंकि यहाँ पर 20-20% करके आपको 3 बार मिल चुका है मनी बैक के रूप में। बाकी का बचा जो 40% सम एश्योर्ड है वो आपको मैच्योरिटी पर मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 लाख रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोनस भी मिलता है। यहाँ पर आपकी पॉलिसी में एलआईसी की तरफ से हर साल बोनस ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये जो बोनस होता है वो एलआईसी के एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ये जो बोनस का अमाउंट है वो गारंटेड नहीं होता है,
LIC आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड करती रहेगी और उसके बाद जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर आपको ये बोनस का अमाउंट मिल जाता है। अगर हम कैलकुलेशन समझने के लिए पास्ट ईयर के बोनस के रेट के हिसाब से ही कैलकुलेशन करें तो उसके हिसाब से जो हमें 1 साल का बोनस मिलेगा वो होगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 36,000 रुपए का। तो हमें यहाँ पर 20 साल का बोनस कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल की है। तो 20 साल में लगभग हमें 7,20,000 रुपए का बोनस मिल जाता है। यहाँ पर जो हमने बोनस का रेट लिया है वो 36 रुपए 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर लिया है। तो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पर 36,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है 1 साल का बोनस। उसके बाद यहाँ पर लगभग 40,000 रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ये टोटल अमाउंट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट 11,60,000 रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 3 बार मनी बैक का अमाउंट मिल चुका है जो कि 6 लाख रुपए है। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न देखते हैं तो आपको 17,60,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेड की बात करें तो यहाँ पर विदाउट GST जो आपने प्रीमियम पे किया है वो है 11,61,135 रुपए का। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इस पॉलिसी के बेनिफिट समझ में जरूर आई होगी। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उस टाइम पर जो उनकी एज थी वो यहाँ पर 37 ईयर्स की थी। यहाँ पर एज कुछ भी हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए एज को लिया है। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं और डेथ बेनिफिट के रूप में सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का बोनस भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 7 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है तो 7 साल का बोनस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए LIC ने एक यहाँ पर कैलकुलेशन दी हुई है जिसमें LIC ने कहा है कि हम 2 कैलकुलेशन करेंगे और उन दोनों ही अमाउंट में से जो ज़्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 125% अमाउंट किया जाता है। तो हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। अगर उसका 125% करते हैं तो 12,50,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरी कैलकुलेशन है उसमें LIC ने कहा है कि जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसका 7 टाइम्स किया जाएगा। जो हमारा एनुअलाइज प्रीमियम है वो है 77,409 रुपए का। तो ये अमाउंट होगा 5,41,863 रुपए का। तो इन दोनों ही अमाउंट में से अगर आप हायर अमाउंट देखते हैं तो वो है 12,50,000 रुपए का। तो जो हमारा यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो होगा 12,50,000 रुपए का और 7 साल का बोनस हम जान चुके हैं 2,52,000 रुपए का हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर लगभग 15,02,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है, ना ही कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और ना ही आपके नॉमिनी को कोई पेमेंट करनी है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है और जो भी उसके डेथ बेनिफिट होते हैं वो आपके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो LIC की तरफ से यहाँ पर 3 राइडर अवेलेबल हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर। ये कुछ पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जिनके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। तो अगर आप इन बेनिफिट को अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो वो पॉलिसी लेते समय भी ऐड करा सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी आपकी पॉलिसी में मिल जाती है। पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी पर लोन की जरूरत होती है तो वो भी ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कराना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के मोड मिल जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली।
यहाँ पर इन चारों में से आप कोई भी पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको सैलरी सेविंग स्कीम्स का या फिर नैच का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर यहाँ पर आप नैच का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर आपको LIC की तरफ से कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, और अगर आपने इसके अलावा कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उसका प्रीमियम आप नहीं पे करते हैं। तो उस केस में कुछ टाइम बाद जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो उस समय पर आप अपनी पॉलिसी को फिर से भी शुरू करा सकते हैं। यहाँ पर LIC आपको 5 साल का टाइम पीरियड देती है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम और लेट फीस दे के अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आती है, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान मनी बैक प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप LIC के किसी और प्लान की वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद।